हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 25 फरवरी को एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा और कर्मचारी संगठन के साथ मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में फिट एंड फैक्टर, सैलरी अलाउंस, लेवल मर्ज अपग्रेड करने का, ये सारी पर चर्चा होगी और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और एक प्रपोजल तैयार किया जाएगा। उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा। और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, 25 फरवरी को केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा और सभी कर्मचारी संगठनों की अहम बैठक में सैलरी हाइक, फिट एंड फैक्टर, 8 पे कमीशंस, अलाउंस, पे लेवल अपग्रेड और फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को सीधा फायदा मिलने का उम्मीद है। क्या है फिट एंड फैक्टर बढ़ेगा, क्या सैलरी में उछाल आएगा, जानिए इस वीडियो में। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि 25 फरवरी को एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा मीटिंग बुलाई है, जितने भी कर्मचारी संगठन है। और इसके बाद 8वां वेतन आयोग की सर्विस हो गई है दिल्ली में, चंद्रलोक भवन नई दिल्ली में स्थापना कर दी गई है और काम करना शुरू भी कर दिया है। और जो स्टाफ की कमी थी उस स्टाफ की भर्ती भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी बीच में कर्मचारी अभी 60 पेज में फेडरेशन पोस्टल डिपार्टमेंट ने गोपाल मिश्रा को 60 पेज में सौंपा है प्रपोजल। उस प्रपोजल में फिट एंड फैक्टर 1 लेवल से लेकर 5 तक 3 फिट एंड फैक्टर, 5 से लेकर 10 तक 3.15 और 10 से लेकर 18 लेवल 3.25 अलग अलग फिट एंड फैक्टर लेवल का चर्चा की गया है। जिसका मिनिमम पे 18,000 है, उसका 54,000 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों, जिसका 56 है 1,60,000 हो जाएगा लेवल 10 का कर्मचारी को। तो इस पर अभी चर्चाएँ चलेगी। फाइनल डिसीजन 25 फरवरी को किया जाएगा। जितने एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा, जितने भी तमाम कर्मचारी संगठन है, उसको बुलाया गया है और उस बैठक में भाग लिया जाएगा। उसमें फिट एंड फैक्टर का पैमाना, क्या फिट एंड फैक्टर होगा, क्या कर्मचारी संगठन की मांग रहेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दिया हूँ कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसके बाद पे लेवल 1 से लेकर 5 का अपग्रेड करने की चर्चा चल रही है। लेवल 1 का 2 में मर्ज किया जाए, 2 को 3 में, 4 को 5 को, 5 को 6 में अपग्रेड करने की चर्चा चल रही है। फैमिली यूनिट इसमें 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, जिसमें माता पिता को भी शामिल किया गया है। माता पिता को जब गवर्नमेंट बोल दिया कि माता पिता को एक्सपेंडिचर खर्चा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 3 जो यूनिट जो 7 पे कमीशन में था, 8 कमीशन में मांग किया जाएगा। माता पिता को यदि गवर्नमेंट ज़्यादा दबाव डालती है तो गवर्नमेंट को माता पिता का भी एक्सपेंडिचर जोड़ना पड़ेगा और देना पड़ेगा। इसलिए फैमिली यूनिट यदि 5 यदि बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा फिट एंड फैक्टर 3 पहुँच सकता है और 50,000 से ऊपर सैलरी जा सकती है। जितने भी तमाम अभी एक कमेटी ड्राफ्ट किया गया था, उस कमेटी में जितने भी बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना रहने का है, किराया भाड़ा ये सारे कितना है, टीए कितना है, सारे खर्चा तैयार किया गया है। उस पर मैं आपको एक अलग लॉन्ग वीडियो बनाकर डालूँगा, तो प्लीज़ आप लॉन्ग वीडियो देखिएगा। इसमें है कि आपको जितने भी कर्मचारी संगठन है उसको बुलाया जाएगा, नई दिल्ली में इसकी बैठक होगी और वहीं पर फैसला लिया जाएगा कि क्या फाइनल फिटमेंट, क्योंकि एनसीजेसीएम का डिमांड है 2.86 का, नेशनल फेडरेशन का डिमांड है 3 फिट एंड फैक्टर। तो वहाँ पर एक ही फिट एंड फैक्टर का चर्चा की जाएगी और उस पर एक ही फिट एंड फैक्टर रखा जाएगा उस प्रपोजल में। और वही प्रपोजल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रंजना प्रसाद देसाई है, उसके सामने में प्रपोजल रखा जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी मार्च महीने में, 25 फरवरी को तो मीटिंग है एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा का, और 25 फरवरी के बाद मार्च में जैसे ही मीटिंग शुरू होगी, उस मीटिंग में ये सारे प्रपोजल मांगा जाएगा हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक कर्मचारी संगठन से। लेकिन यहाँ पर 3 जो कर्मचारी संगठन का जो सरकार का जो यूनियन है, जो उसको मान्यता दिया गया है कि एनसीजेसीएम एनसीजेसीएम की मान्यता मिला हुआ है संगठन का। दूसरा है कि फेडरेशन
पोस्टल डिपार्टमेंट का और तीसरा है सैनिक का। तो तीनों का क्लोज करके एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उस ड्राफ्ट को तैयार करके सारा उस ड्राफ्ट में फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, फैमिली यूनिट कितना बढ़ेगी, सैलरी कितना रखा जाएगा, अलाउंस में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा, इसके बाद लेवल 1 का अपग्रेड, इसके बाद सीए का है कि जो अभी इंटर तक है उसको किया जाएगा। तो माने जितने भी तमाम जो TOR में जो लिया गया है उस सारे पर डिस्कस होगा, बातचीत, फैसला किया जाएगा। उस फैसला में करके एक ड्राफ्ट और एक मेमोरेंडम तैयार करके उसको फाइनल रखा जाएगा। वही फाइनल ड्राफ्ट क्या है कि वेतन आयोग के समक्ष ये रखा जाएगा और उसको बोला जाएगा कि इतना मेरा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, इतनी मेरे फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करना चाहिए, अपग्रेड लेवल करना चाहिए। इसके बाद कम्यूटेशन के बारे में भी इस डिस्कस होगा। कम्यूटेशन को भी 15 साल जो कटता है उसको 12 साल किया जाए। सीए के बारे में है जो इंटर तक मिलता है उसको ग्रेजुएशन तय किया जाए। जितने भी लेवल अपग्रेड का भी है, तो जितने भी तमाम जो डिमांड है उस डिमांड को बातचीत किया जाएगा और बातचीत में एक प्रपोजल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उस ड्राफ्ट में फाइनल डिसीजन मोहर लगेगा। इसके बाद वही 8 पे कमीशन के अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के सामने में ये प्रपोजल रखा जाएगा और बोला जाएगा उस मीटिंग में। और अभी सरकार तो इनवाइट नहीं किया है, अपना पर्सनल NCJSM गोपाल मिश्रा अपना पर्सनल मीटिंग जितने भी संगठन है उसके साथ मीटिंग की जाएगी। अभी सरकार की तरफ से कोई डिमांड नहीं आया, न मीटिंग का है। जैसे ही ये अपना पूरा मेमोरेंडम और ड्राफ्ट तैयार करके एक प्रपोजल तैयार करके रखाएगा, जैसे ही मीटिंग होगी फर्स्ट मीटिंग में ये बात रखी जाएगी और इस बात पर ये डिस्कस होगा और उसके सामने में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये जायज़ है और ये जायज़ मांग है। जब तक हाई नहीं मांगेगा तो सरकार यदि मीडियम करेगा तो लो देगा, हाई करेगा तो मीडियम पर आएगा। तो यदि अभी 3 फिटमेंट फैक्टर मांग कर रहा है तो सरकार हो सकता है कि 2.57 से 2.40 या 2.28 तक दे सकता है। और यदि 2.57 या 2.28 का ही डिमांड करेगा तो फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे चला जाएगा। तो इसलिए जितने भी कर्मचारी संगठन हैं और मेरे जितने भी सरकारी संगठन हैं, मुझसे अनुरोध है कि एक ही डिमांड रखा जाए। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का डिमांड होने से वो क्या होगा कि सरकार की भ्रम स्थिति पैदा हो जाएगी। अब किसका डिमांड पूरा करेगा, इसलिए कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि हम एक ही डिमांड रखें और एक ही डिमांड प्रपोजल तैयार करके वेतन आयोग के सामने में रखें। क्योंकि 2.86 NCJSM का मांग है, फेडरेशन का है 3 है, 3.15, 3.25, तो अलग अलग डिमांड नहीं होगा, एक ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।